Hey students, this is Nida. Welcome back to the channel English with Nida with another part, that is part 2 of the chapter 15, personal pronouns. So this is our first chapter on the topic of pronouns. और हमने लास्ट पार्ट 1 में प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस, इनके डेफिनेशंस, रूल्स और इनके फॉर्म्स कौन से हो सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अकॉर्डिंग टू द जेंडर, दैट इज़ मैस्कुलिन, फेमिनिन, ऑल जेंडर, न्यूटर जेंडर, इसमें कौन से, इस कैटेगरीज में कौन से प्रोनाउंस आते हैं, अकॉर्डिंग टू द नंबर, सिंगुलर, प्लूरल में कौन से आ सकते हैं, केस के अकॉर्डिंग, एक्यूजेटिव, पॉजिटिव और नॉमिनेटिव केस, उसके अकॉर्डिंग हमने डिटेल में स्टडी किया विद एग्जाम्पल्स. ऑल्सो इट के यूजेस को लेके स्टडी किया, तो वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, पार्ट 1 प्रोनाउंस पर, वो आप देख सकते हैं. टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट 2, जहाँ पर हम स्टडी करेंगे ऑल द रूल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस और इनके फॉर्म्स जो होते हैं अकॉर्डिंग टू द केस, नंबर एंड जेंडर, उनके यूजेस एग्जैक्टली सेंटेंस में कैसे करते हैं, सेंटेंस मेकिंग में, जहाँ पर हम माइनर मिस्टेक से पूरा सेंटेंस गलत कर देते हैं, उसको हम क्लियर कर लेंगे यहाँ पे सारे डाउट्स. तो आप इसको मिस मत करना. इसके एक्सप्लेनेशन, यूज, रूल्स और एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको डिटेल में देखेंगे. ओके, सो यू शुडंट मिस दिस पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर पर्सनल प्रोनाउन. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल इंग्लिश विद निदा. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी प्रोनाउन से रिलेटेड और अदर टॉपिक से, वो मिस मत कीजिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. पॉइंट नंबर 122. सिंस अ पर्सनल प्रोनाउन इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, एक पर्सनल प्रोनाउन जो कि नाउन के प्लेस पर यूज़ होता है, जैसे हमने लास्ट पार्ट में ये क्लियर कर लिया. इट मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर, जेंडर एंड पर्सन एज द नाउन फॉर विच इट स्टैंड्स. जो प्रोनाउन जो जिस नाउन के लिए स्टैंड कर रहा होगा सेंटेंस में, वो उस सेम नंबर और जेंडर में शो होना चाहिए. मीन्स अगर सिंगुलर नंबर में है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर नंबर वाला ही यूज़ होगा, जैसे हमने फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन वाला जो स्लाइड था उसमें देखा था, और जेंडर भी उसी के अकॉर्डिंग होगा. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, रमा इज़ अ काइंड बॉय, ही हैज़ लेंट हिज बाइसिकल टू गोविंद. सो यहाँ पर रमा के लिए स्टैंड कर रहा है ये प्रोनाउन. सो ऑब्वियसली रमा सिंगुलर है यहाँ पर, और ये एक मेल है, दैट्स वाई ही यूज़ हुआ इसके लिए. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सीता हेल्प्स हर मदर इन हाउस होल्ड वर्क. सो इसके लिए शी यूज़ हो रहा है. ये सारे थर्ड पर्सन में आ रहे हैं, आपको क्लियर होगा ये चीज़. दोज बेगर्स आर इडल, दे रिफ्यूज़ टू वर्क फॉर देयर लिविंग. यहाँ पर बेगर के लिए स्टैंड कर रहा है क्या, दे जो है वो ऑल जेंडर के लिए यूज़ हो रहा था, थर्ड पर्सन में है, और बेगर्स है, प्लूरल है, और प्लूरल में सिर्फ यही एक प्रोनाउन था. ये आप स्लाइड में देख सकते हैं लास्ट पार्ट में, पार्ट 1 जो था चैप्टर का. नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ कलेक्टिव नाउन. फर्स्ट पॉइंट में नाउन के लिए स्टैंड कर रहा था, तब क्या रूल था ये देखा. सेकेंड पॉइंट में अगर कलेक्टिव नाउन के लिए स्टैंड कर रहा है, कलेक्टिव नाउन कौन से थे, जो एक कलेक्शन होता है पीपल का, उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल आर्मी एक कलेक्शन ऑफ पीपल है. ओके, फ्लीट, क्रू एक ग्रुप है, एक पूरा कलेक्शन है, उसके लिए ये वर्ड यूज़ हुआ, ये एक नाउन है जिसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. तो इसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो कैसा होगा, वहाँ पर होगा मस्ट बी इन सिंगुलर नंबर. मस्ट होगा वो सिंगुलर नंबर में होना चाहिए, और जेंडर न्यूटर होना चाहिए, मीन्स नीदर मेल नॉर फीमेल. जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, द आर्मी हैड टू सफ़र टेरिबल प्राइवेशंस इन इट्स मार्च. सो यहाँ पर जो इट्स आया है वो किस फॉर्म में है, सिंगुलर में है. इट सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, और न्यूटर जेंडर है, बिकॉज न्यूटर जेंडर में इट यूज़ होता है, जैसे हमने लास्ट पार्ट में ये पढ़ा था. ओके, इसको समझने के लिए आप लास्ट पार्ट ज़रूर देखना, पार्ट 1, तो उससे आपको ये ईजी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा. ऑल्सो आप मुझे ये बताइए, क्वेश्चन है कि ये जो इट्स है ये यहाँ पे किस केस में है, इस सेंटेंस में किस केस में है. 3 केसेस पढ़ाए थे लास्ट पार्ट में भी, नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस और पॉजिटिव केस. उसमें से ये किस केस में है. सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक. सो यहाँ पे क्लियरली न्यूटर जेंडर में इट ही आता है, तो उसके लिए इट्स यूज़ हो रहा है. और इट और इट्स में क्या डिफरेंस है, ये भी आप मुझे बताइएगा. ओके, अभी यहाँ पर नेक्स्ट एक बात बोली जा रही है, अगर कलेक्टिव नाउन कन्वे करा होगा आइडिया ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल्स, तो यहाँ पर जो आइडिया आ रहा है आर्मी, फ्लीट, क्रू, इससे एक पूरा एज अ होल इसको देख रहे हैं, एक पूरा एक ग्रुप कलेक्शन है पूरा. बट अगर कलेक्टिव नाउन ऐसा है जो सेपरेट इंडिविजुअल्स का आइडिया कन्वे कर रहा है, एक ग्रुप है पर फिर भी सेपरेट इंडिविजुअल्स उसमें शो हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल जूरी या फिर कमिटी, ये जो नाउन है, तब क्या होगा, तब प्लूरल नंबर में होगा. प्रोनाउन जो होगा उसके लिए जो स्टैंड कर रहा होगा वो प्लूरल नंबर में होगा. यहाँ पर सिंगुलर था और न्यूटर था, बट यहाँ प्लूरल में होगा. और क्लियरली प्लूरल नंबर में कौन से वर्ड यूज़ होता है, दे. सो दे का यहाँ पर देयर आ गया. अब देयर किस केस में है, जिस केस में यहाँ पर इट्स है उसी में यहाँ पर देयर है, देयर ओपिनियन.
द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। प्लूरल आ गया है, ये क्लियर होगा यहाँ पे बिकॉज प्लूरल में यही वर्ड आता है। द कमिटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग देयर सीट्स। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 124। व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड। अगर दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स होंगे जो एंड से जॉइन कर रहे होंगे, जैसे एग्जाम्पल में रमा एंड हरी। सो ये रमा और हरी जो है वो सिंगुलर नाउन्स हैं ऑब्वियसली, और ये दो नाउन एंड से जॉइन हो रहे हैं। सो जो प्रोनाउन इनके लिए स्टैंड करेगा वो ऑब्वियसली प्लूरल होगा, क्योंकि दो अलग अलग इंडिविजुअल की बात है तो प्लूरल ही आना चाहिए। एंड से जॉइन हो रहे हैं, रमा एंड हरी वर्क हार्ड। सो यहाँ पर प्लूरल में कौन सा आएगा थर्ड पर्सन के लिए? दे आर प्रेज्ड बाय देयर टीचर। बोथ सीता एंड सावित्री आर टायर्ड, दे हैव गॉन होम। सो यहाँ पर दे आ गया, प्लूरल हो गया ये। बट व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स जॉइन बाय एंड, यहाँ पर एक एक्सेप्शन क्या दिया हुआ है, अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जॉइन हो रहे हैं टू द सेम पर्सन और थिंग। मीन्स यहाँ पे बोली जा रही है अगर दो सिंगुलर नाउन तो हैं लेकिन वो दोनों ही एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं, मीन्स सेक्रेटरी और ट्रेजरर, ये दोनों ही जो पोस्ट हैं ये एक ही पर्सन के लिए है इस सेंटेंस में, तब क्या होगा, जो प्रोनाउन होगा वो हमारा सिंगुलर में होगा, क्योंकि एक पर्सन की बात हो रही है। जैसे द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी। सो यहाँ पर हिज जो आया प्रोनाउन जो इसके लिए स्टैंड कर रहा है वो एक सिंगुलर में है। ओके, एक और चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है, यहाँ पर द यूज़ जो हुआ है, एक आर्टिकल यूज़ हुआ है, वो यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। सेक्रेटरी के साथ लगा है बट ट्रेजरर के साथ नहीं लगा है। अगर यहाँ पर भी लगा देते तो पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता, उसका मीनिंग चेंज हो जाता। वो कैसे हो आप मुझे बताइए कमेंट्स में। ऑल्सो इसके लिए आप एक वीडियो देख सकते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड है, पार्ट 4 आर्टिकल्स का चैप्टर 14 में, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स जॉइन बाय एंड। यहाँ पर फिर से सेम चीज़ आ गई है, टू सिंगुलर नाउन है जो एंड से जॉइन हो रहे हैं लेकिन प्रेसिडेड बाय ईच और एवरी। सो द प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर एज। ओके, सो यहाँ पर भी ये बात बोली जा रही है कि अगर सिंगुलर नाउन से पहले ईच और एवरी आ रहा है तो प्रोनाउन जो होगा वो सिंगुलर होगा, बिकॉज हम सेंस से समझ सकते हैं कि ईच या फिर एवरी मतलब हर एक, सोल्जर एग्जाम्पल में देखें तो एवरी सेलर वॉज इन हिज प्लेस। एक अदर पॉइंट है यहाँ पर, एक अदर रूल है, अगर सिंगुलर नाउन जॉइन हो रहे होंगे और से, अभी तक एंड की बात हो गई, अब यहाँ पर और या फिर ईदर और, दिस और दैट, ईदर दिस और दैट, नीदर दिस नॉट दैट, इस तरह से अगर आ रहा होगा तो प्रोनाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा जनरली, क्योंकि ऑब्वियसली किसी एक को चूज़ कर रहे हैं, दिस और दैट, तो वो सिंगुलर प्रोनाउन यहाँ पर आएगा। रमा और हरीन में से कोई एक मस्ट लेंड हिज हैंड, तो यहाँ पर सिंगुलर आ रहा है। ईदर सीता और अमीना फेमिनिन है तो फॉरगॉट टू टेक हर पैरासॉल। नीदर अब्दुल नॉर करीम हैज़ डन हिज लेसन। फाइन, और अगर होगा ईदर और नीदर नॉर तो वहाँ पर सिंगुलर आ रहा है प्रोनाउन। तो ये रूल्स आप देख सकते हैं यहाँ से। 127, व्हेन अ प्लूरल नाउन, या अब यहाँ पर आ जाता है दो सिंगुलर नाउन की जगह सिंगुलर नाउन और साथ में प्लूरल नाउन अगर जॉइन हो रहे हैं और से या फिर नॉर से, तब क्या होगा, तो यहाँ पर होगा प्रोनाउन हमारा प्लूरल, बिकॉज यहाँ पर हमारा प्लूरल नाउन आ गया है सिंगुलर नाउन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ईदर द मैनेजर, मैनेजर यहाँ पर सिंगुलर नाउन हो गया और से जॉइन हुआ हिज असिस्टेंट्स, असिस्टेंट्स यहाँ पर प्लूरल नाउन में हो गया, तो इसके लिए क्या यूज़ हुआ, फेल्ड इन देयर ड्यूटी, इनके लिए यहाँ पर देयर आ गया जो कि प्लूरल फॉर्म में है। पॉइंट नंबर 128, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है बट इंटरेस्टिंग है। पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू एंड आई हैव डन आर ड्यूटी, यू एंड हरी हैव इडल्ड अवे योर टाइम। यहाँ से क्या समझ आ रहा है, ये जो यू एंड आई है दो हमारे प्रोनाउन है, ये एंड से जॉइन हो रहे हैं और सेकेंड सेंटेंस में यू एंड हरी। सो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में है आई, फर्स्ट पर्सन में है, यू जो है सेकेंड पर्सन में है, सेकेंड में यू सेकेंड में है और हरी जो है वो थर्ड पर्सन में है। मीन्स सेकेंड पर्सन दैन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड में सेकेंड पर्सन दैन थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है कि सेकेंड पर्सन जो है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन वो हमेशा पहले आ रहा है अगर वो एंड से जॉइन हो रहा है तो, और फर्स्ट पर्सन बाद में आ गया है और सेकेंड के साथ थर्ड भी बाद में आ रहा है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो प्रोनाउन इस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहा होगा फॉर वन और मोर नाउन और प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट पर्सन है ये, नाउन और प्रोनाउन है। ओके, तो इसके लिए जो प्रोनाउन स्टैंड हो रहा हो वो कैसे होगा, तो पहले तो वो होगा
फर्स्ट पर्सन प्लूरल इन प्रेफरेंस टू द सेकेंड, और दूसरा बोल रहे हैं सेकेंड पर्सन प्लूरल इन प्रेफरेंस टू द थर्ड। सेंटेंस में देखते हैं क्या दिखाया गया है इसमें, हैव डन आर ड्यूटी। अब ये जो आर आ रहा है ये किस में है, फर्स्ट पर्सन में है और प्लूरल है, जैसा यहाँ पे बोला गया था फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ओके, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, और सेकंड वाला था सेकंड पर्सन प्लूरल। सो ये जो यहाँ पर है योर, इसके लिए स्टैंड कर रहा है। यू एंड हरी हैव इडल्ड अवे योर टाइम। सो ये योर क्या है, सेकंड पर्सन है ऑब्वियसली और प्लूरल है। सो यहाँ पर क्लियरली ये बात बोली गई है कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा इन प्रेफरेंस टू द सेकंड। मीन्स अगर सेकंड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पर्सन का आ गया प्लूरल में, और अगर सेकंड और थर्ड पर्सन है तो हमारा सेकंड पर्सन का आएगा, ओके। ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। यू एंड आई के लिए आई का यहाँ पर प्लूरल में आ गया फर्स्ट पर्सन में, और यू एंड हरी जो एक सेकंड और थर्ड पर्सन में था तो सेकंड पर्सन का आ गया। सो यहाँ पर यही बोला गया है इन प्रेफरेंस टू द थर्ड, थर्ड से के प्रेफरेंस में थर्ड की जगह पे इन्होंने सेकंड पर्सन प्लूरल लिया और यहाँ पर सेकंड के जगह पे फर्स्ट पर्सन को किया, ओके। सो आई होप आपको ये वाला क्लियर होगा। आप एक बार इसको पॉज करके एक बार रीड कीजिए, उससे आपको समझ आ जाएगा क्लियरली, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, गुड मैनर्स रिक्वायर दैट वी शुड से you and I, not I and you, you and he, not he and you, hurry and I, not I and hurry, he and I, not I and he। यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इससे रिलेटेड, ये आप रीड कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है, एक चीज़ यहाँ पर कॉमन है, अगर सेकंड पर्सन आता है, यू जो सेकंड पर्सन में है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन के साथ ज्वाइन होके आ रहा है या फिर थर्ड के साथ, वो हमेशा पहले यूज़ हो रहा है, सेकंड पर्सन हमेशा पहले यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ओके। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन जो है, जो फर्स्ट पर्सन का आई है, वो हमेशा बाद में आ रहा है, चाहे सेकंड के साथ हो या थर्ड के साथ हो। तो इससे आप कॉमन चीज़ से आप इसको देख सकते हैं, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। तो ये पहले आ गया हमारा सेकंड पर्सन का यू, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन हमेशा बाद में आ रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा, और इससे आपको ये वाला पॉइंट भी समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर यू एंड आई और यू एंड हरी किस तरीके से आया है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, टू मोर पॉइंट्स, टू मोर रूल्स। फर्स्ट है यहाँ पर, ईच ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन आई, ही, शी, वी, दे हैज़ अ डिफरेंट फॉर्म फॉर द एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस से आप क्या समझते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि ये वाले जो पर्सनल प्रोनाउन है इनके अलग फॉर्म है एक्यूजेटिव केस में। मीन्स अगर ये जो हैं ये नॉमिनेटिव केस में आते हैं, इनको अगर हम एक्यूजेटिव केस में डालेंगे तो इनका क्या बन जाता है, आई का मी, ही का हिम, शी का हर, वी का अस, दे का दैम। बिकॉज ये यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट यूज होते हैं एक्यूजेटिव केस में, और यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह से। और यूजुअली ये सेंटेंस के लास्ट में आते हैं और ये पहले आते हैं यूजुअली, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हो, मोस्टली ऐसा देखा गया है। सो इट इज़ अ कॉमन मिस्टेक टू यूज़ आई फॉर मी एक सेंटेंस में जहाँ पर अगर ये जो प्रोनाउंस है एक्यूजेटिव केस में है, अगर एक्यूजेटिव केस में है तो हमेशा मी यूज़ होगा। तो ये कॉमन मिस्टेक होती है कि हम आई यूज़ कर लेते हैं मी की जगह पर, अगर वो एक्यूजेटिव केस में है। एग्जाम्पल से हम देखेंगे, द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी। यहाँ पर ये जो यू एंड मी है ये एक्यूजेटिव केस में है, सो इसलिए हमारा मी आया, नॉट आई। माई अंकल आस्क्ड माई ब्रदर एंड मी टू डिनर। सो यहाँ पर भी हमारा मी आ गया बिकॉज ये एक्यूजेटिव केस में है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि व्हेन द प्रोनाउन इज कनेक्टेड बाय अ कंजक्शन एंड या फिर और विद सम अदर वर्ड, किसी अदर वर्ड से, नाउन से या फिर प्रोनाउन से ऐड हो रहा है तो वो हमारा एक्यूजेटिव केस में है, तो हम यहाँ पर मी यूज़ करेंगे। ये क्लियरली सिंपल सी बात बोली गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नोट दैट बट इज़ अ प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो बट है वो एज अ प्रीपोजिशन है। नोबडी विल हेल्प यू बट मी। सो यहाँ पर ये जो यू और मी है ये इससे यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है। नोबडी विल हेल्प यू बट मी, नॉट आई। यहाँ पर भी मी क्यों आया है, बिकॉज ये भी सिमिलरली इस केस में है यहाँ पर। सो टेक केयर टू यूज़ द एक्यूजेटिव फॉर्म आफ्टर बट इन सच केसेस। सो हमें प्रोनाउन के फॉर्म्स जो हैं वो अच्छे से स्टडी कर लेने हैं। लास्ट पार्ट में मैंने ये बताया था, केस के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग एंड जेंडर के अकॉर्डिंग भी, एंड ऑल्सो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग। उसी से हमारा सेंटेंस मेकिंग जो है वो करेक्ट होगा और मिस्टेक से बचेंगे इस तरह की। ओके, सो एंड अप हियर टुडे।
ये था हमारा चैप्टर 15 पर्सनल प्रोनाउंस। यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है 2 पार्ट्स के साथ। Thank you so much for your time. Please do like this video and subscribe this channel and press the bell icon. Thank you so much. Bye bye.